नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रो विथ नीतीश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का एनालिसिस देखेंगे, अर्थात मंडे 10 अप्रैल का एनालिसिस को देखेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि 10 अप्रैल को हम लोगों का किस सिचुएशन में अच्छे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं, अर्थात किस सिचुएशन में हम लोगों को अच्छा ट्रेड सेटअप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आप सभी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर ले चल के दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने निफ्टी का डेली के चार्ट को ओपन कर लिया है और आप लोग निफ्टी के डेली के चार्ट को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी का पिछला दिन का जो क्लोजिंग था वह लगभग 17,600 के पास में पिछला दिन निफ्टी ने क्लोजिंग किया हुआ है। तो दोस्तों, पिछले दिन के एनालिसिस में मैं आपको बताया था कि निफ्टी जो पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन फेस करा था, एक ट्रेंड लाइन का जो रिजेक्शन फेस करा था, उसको निफ्टी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छे से ब्रेकआउट देकर उसके ऊपर सस्टेन करने लगा हुआ है। तो दोस्तों, मैं उस ट्रेंड लाइन को फिर से दिखा दे रहा हूं और आप लोगों को ये देख लीजिए। मैं ट्रेंड लाइन को फिर से दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो था उसको निफ्टी ने बहुत अच्छे से ब्रेकआउट देकर उसके ऊपर में क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया हुआ। लेकिन दोस्तों, निफ्टी का एक और मेजर रेजिस्टेंस का जो ट्रेंड लाइन है वह भी अभी निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वह ट्रेंड लाइन यह है। देखिए दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन को भी आप लोगों को बहुत अच्छे से फोकस में रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, यह ट्रेंड लाइन लगभग निफ्टी का निफ्टी का जो ये मेन नेक्स्ट ट्रेंड लाइन जो बनेगा वह देखिए, ये वो यहाँ पर बन रहा है। कहाँ गया? ये देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पे लगभग मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लगभग 17,700 के लगभग निफ्टी का नेक्स्ट रिजेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो मैं डेली चार्ट पे आप लोगों को ये बताया। अब आप लोगों को कल के मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में किस प्रकार से ट्रेड लेना है यह समझने के लिए मैं आप सभी को 15 मिनट के चार्ट पर लेकर चलता हूँ और आप लोगों को वहाँ पर मैं दिखाने का कोशिश करूँगा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आप लोग अपना ट्रेड सेटअप, ट्रेड प्लान किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले दिन का क्लोजिंग जो है वो तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि 17,600 के पास में है। तो दोस्तों, कल के दिन में अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, अर्थात यहाँ पर उसके क्लोजिंग के आसपास यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो उस बुलिश कैंडल का स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा पहला जो टारगेट होगा वह होगा 17,650 और जो दूसरा टारगेट होगा वह 17,700 के पास होगा। दोस्तों, याद रहे, मैं आपको पहले ही बताया डेली चार्ट पे कि 17,700 का जो लेवल है वह निफ्टी के लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों? तो अगर 17,700 के पास से निफ्टी जाकर यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन करने लगता है और तो उस सिचुएशन में हम लोगों को उस बियरिश कैंडल का जो स्विंग हाई होगा उसका स्टॉप लॉस लगाकर नीचे के लिए टारगेट प्लान करना है। तो उसमें जो पहला हमारा टारगेट होगा वह होगा 50 पॉइंट नीचे 17,650 और उसके नेक्स्ट टारगेट होगा नीचे के लिए 50 पॉइंट और नीचे 17,600। ठीक है ना दोस्तों? ये हुआ फ्लैट ओपन के सिचुएशन में। और दोस्तों, मानकर चलिए निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है, तो उस बेरिश कैंडल का स्विंग हाई को स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसमें हमारा पहला जो टारगेट होगा वह होगा ये वाला एरिया। देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका पहला टारगेट बन जाएगा ये एरिया। ये देखिए, ये एरिया आपका पहला टारगेट जो हो रहा है 17,560 से 550 के बीच और जो दूसरा टारगेट होगा वह आपका होगा 17,500। ठीक है ना दोस्तों? 17,500, 15,500 ये मानकर चलिए। और तीसरा टारगेट आपको मिलेगा ये वाला एरिया। ये एरिया जो है वो आपका तीसरा टारगेट बन सकता है और ये एरिया है आपका 17,400, 430। ठीक है ना दोस्तों? तो नीचे के लिए ये टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे के लिए ये जो टारगेट है आप लोग अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। और दोस्तों, मानकर चलिए निफ्टी सोमवार के दिन में, अर्थात 10 अप्रैल के दिन में बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन अगर ओपन होता है, यहाँ पर अगर गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो उस बियरिश कैंडल का स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग नीचे का टारगेट अचीव करते हुए जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? हम लोग को 50-50 पॉइंट का टारगेट अचीव करते हुए हमारा स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते हुए आगे बढ़ते रहना है। ठीक है ना दोस्तों? मानकर चलिए निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, अर्थात 17,500 के पास ओपन हो जाता है और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो उस बुलिश कैंडल का स्विंग लो को स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग ऊपर के लिए टारगेट लेंगे, जिसमें हमारा प्लान जो होगा वह होगा 564, उसके बाद 600, उसके बाद 700 तक। ठीक है ना दोस्तों? मतलब 17,700 तक।
तो दोस्तों यह रहा निफ्टी का डेली का चार्ट का एनालिसिस। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो उस सिचुएशन में आप लोगों को प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो करना है और उसके बाद ही आप लोगों को ट्रेड लेना है। आप एक काम कर सकते हैं कि प्राइस एक्शन को देखते हुए 15 मिनट के रेंज को मार्क कर लेंगे और उस 15 मिनट के रेंज पर एक 5 मिनट का कैंडल को देखेंगे कि वह ऊपर का ब्रेकआउट दे रहा है या नीचे का ब्रेकडाउन दे रहा है। अगर ऊपर का ब्रेकआउट देता है तो उस सिचुएशन में आप लोगों को ऊपर का ट्रेड लेना है, 5 मिनट के कैंडल का स्विंग लो या स्विंग हाई का स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाकर। और अगर नीचे के लिए ब्रेकडाउन देता है तो 5 मिनट का कैंडल का स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे के लिए आपको ट्रेड प्लान करना है। तो दोस्तों यह था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों ये हम लोगों ने बैंक निफ्टी का डेली के चार्ट को ओपन कर लिया है और आप लोग डेली के चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी पिछले एक दो दिनों से ये अपने जो मेजर रेजिस्टेंस है, जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ये देखिए मैं ट्रेंड लाइन को दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है निफ्टी बैंक निफ्टी हमारा जो है वह इसी ट्रेंड लाइन के आसपास में ट्रेड कर रहा है पिछले एक दो दिनों से, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे, और ये ट्रेंड लाइन जो है यह बैंक निफ्टी के लिए अभी मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि दोस्तों जो बैंक निफ्टी का है वह ट्रेंड लाइन नेक्स्ट रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन है वह अभी 100 पॉइंट ऊपर है। मतलब इस प्रकार आप लोग यह कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी से जो हमारा निफ्टी है वह कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों अब बैंक निफ्टी में हम लोगों को कल के दिन में किस प्रकार ट्रेड प्लान करना है यह समझने के लिए हम आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट पर लेकर चलते हैं और वहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को कल के दिन में बैंक निफ्टी में किस सिचुएशन में अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों हम 15 मिनट के चार्ट को इसीलिए ओपन कर रहे हैं क्योंकि 5 मिनट के चार्ट जो होता है वह आप लोगों को कन्फ्यूज कर सकता है और 5 मिनट का जो कैंडल होता है वह एक एक कैंडल ग्रीन और रेड ऐसे ऐसे बनाता है कि आप लोगों को लुभाने का कोशिश कर सकता है। तो इसीलिए मैं बड़ा टाइम फ्रेम पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों ये 15 मिनट का चार्ट को मैं ओपन कर दिया हूं और 15 मिनट के चार्ट को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी का पिछला दिन का क्लोजिंग था वह लगभग 41,040 के पास हुआ है। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अर्थात सोमवार के दिन में जो हमारा बैंक निफ्टी है वह अगर फ्लैटिश ओपन होता है अर्थात यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो उस सिचुएशन में हम लोग को उस बुलिश कैंडल का जो स्विंग लो होगा उसका स्टॉप लॉस लगाकर हम लोगों को ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करना है, जिसमें हमारा जो पहला टारगेट होगा वह होगा लगभग ये एरिया ठो ये जो पिछला दिन का जो हाईएस्ट लेवल था वह मतलब 41,270 से 41,275 के बीच, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि यह क्योंकि यह पिछला दिन का जो हाईएस्ट पॉइंट था मतलब अपर लेवल था। ये देखिए तो ये पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा और जो दूसरा टारगेट होगा वह जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है मतलब 41,500 और जो तीसरा टारगेट होगा वह 41,700 तक हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करता है, यहाँ पर होल्ड करता है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है उस सिचुएशन में दोस्तों मानकर चलिए कल के ट्रेडिंग सेशन में अर्थात सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर फ्लैटिश ओपन होकर बैंक निफ्टी यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल बनाता है और बेरिश कैंडल बनाते हुए इस जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक डाउन देते हुए अगर नीचे जाता है तो हम लोग को उस बेरिश कैंडल का जो स्विंग हाई होगा उसका स्टॉप लॉस लगाकर हम लोगों को नीचे के लिए टारगेट प्लान करना है, नीचे के लिए ट्रेड लेना है, जिसमें हमारा जो पहला टारगेट होगा वह होगा ये वाला स्विंग। मैं स्विंग दिखा दे रहा हूँ आपको। ये वाला स्विंग आप लोग पहला टारगेट मानकर चलेंगे। ये वाला स्विंग मतलब आप मानकर चलिए कि पिछला दिन का जो पिछला दिन का जो जहाँ से बैंक निफ्टी स्टार्ट हुआ था वो वाला एरिया और जो दूसरा टारगेट होगा वह आपका ये वाला एरिया देखिए। जो तीसरा टारगेट आप लोगों को मिलेगा वह लगभग यहाँ तक मिल सकता है। मतलब हम लोगों को नीचे के लिए टारगेट प्लान करना है जिसमें पहला टारगेट है 40,877, दूसरा टारगेट है 40,716, तीसरा टारगेट है 40,568 तक, ठीक है ना दोस्तों। तो नीचे के लिए हम लोगों को टारगेट मिल सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। अगर मानकर चलिए हमारा जो बैंक निफ्टी है वह बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाता है अर्थात 41,500 के बीच में यहाँ पर ओपन हो जाता है और यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है क्योंकि यह एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है ना।
क्योंकि यह जो अपना एरिया है 41,500 का जो एरिया है वह एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, मतलब 500,000 जो पॉइंट होता है ना वह निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है और कोई बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है इस जगह पर 500 के जगह पे, तो वहाँ पे उस बेयरिश कैंडल का जो स्विंग हाई होगा उसका स्टॉप लॉस लगाकर हम लोगों को नीचे के लिए टारगेट प्लान करना है, जिसमें हमारा पहला जो टारगेट होगा वह पिछला दिन का हाईएस्ट पॉइंट अर्थात 41,275 होगा। जो दूसरा टारगेट होगा वह क्लोजिंग होगा 41,000 होगा, और जो तीसरा टारगेट होगा वह 40,877 होगा। और अगर फ्लो में गिरते हुए नीचे आए तो 40,700 भी मिल सकता है, 40,500 भी मिल सकता है, ठीक है ना दोस्तों। यह सोमवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए है। अगर दोस्तों मान कर चलिए कि हमारा बैंक निफ्टी जो है वह बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, अर्थात 40,700 के से 40,500 के बीच में अगर ओपन हो जाता है और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो उस बुलिश कैंडल का जो स्विंग लो होगा उसका स्टॉप लॉस लगाकर हम लोगों को ऊपर के लिए टारगेट प्लान करना है, जिसमें हमारा पहला जो टारगेट होगा वह अगर 40,500 के पास ओपन होता है तो 40,716, दूसरा टारगेट होगा 40,877, तीसरा टारगेट पिछले दिन का क्लोजिंग, ठीक है ना दोस्तों। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होता है उस सिचुएशन में हम लोग को यह ट्रेड लेना है और यह टारगेट प्लान करना है। दोस्तों याद रहे, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार हम लोगों को बहुत बड़ा ब्रेक डाउन, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन पे ट्रेड लेना है, तो उस सिचुएशन में आप लोगों को 15 मिनट के जो रेंज होता है उसको मार्क कर लेना है, और 5 मिनट, और अगर बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे किसी जगह पर अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, अगर ब्रेकआउट देता है तो जो 5 मिनट का स्विंग हाई होगा, और अगर ब्रेकआउट देता है तो जो 5 मिनट का स्विंग लो होगा उसका स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग को ऊपर का टारगेट प्लान करना है, ऊपर का ट्रेड लेना है। और अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग को 5 मिनट का जो कैंडल होगा उसका स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग को नीचे के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों यह था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आशा करते हैं कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का एनालिसिस समझ में आया हो। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, हमेशा तैयार हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। इससे भविष्य में आने वाले हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।